हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूएन अकेडमी। रोजाना एक सवाल। एज आई प्रॉमिस यू कि हम नीट से पहले जो हमारे नीट के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स पे बेस्ड हम डेली एक या दो सवाल करेंगे ताकि हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 17 जुलाई से पहले 17 जुलाई से पहले 50 to 60 concepts of physics I will be covering. So we start here with our episode number first. So हमारी इस सीरीज का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट आई एम गोइंग टू टेक अप टुडे। देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिक्स 12th फिजिक्स और 10+2 फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप नीट के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे तो एवरी ईयर इन द लास्ट 15 इयर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इवन इन नीट 2021 there were 4 questions in one set and 5 questions in other set। तो ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत छोटा, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 12 सीबीएसई के लिए भी पढ़ते हैं तब भी हम यही बात बोलते हैं। और अगर आप नीट की बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे पास 12th फिजिक्स में उठ के आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इजी भी है और स्कोरिंग भी है। फाइन। नाउ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे आते हैं बच्चे, जिसमें से हमारे मेजर क्वेश्चंस कवर होते हैं, they are drift velocity, Wheatstone bridge जो हमारा प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का भी, पोटेंशियोमीटर जो आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, और इसमें सिर्फ हमसे नेट रेजिस्टेंस नहीं पूछी जाती, करंट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज आल्सो आस्क्ड। देन वी हैव द सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, Kirchhoff's current loop, voltage loop, theoretically as well as their applications. Then power and heat production when the resistances are connected in series and parallel. So if we talk about the most important topics I have listed from the PYQs, हमारे सबसे ज़्यादा important topics ये 7 topics हैं जिन पे हमारे questions आते हैं। थोड़े से relatively कम important topics but questions इनमें से भी आए हुए हैं। They are the resistance का relation between length A and resistivity OL by A। इस फॉर्मूला पे बेस्ड हमारा जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं किसी भी वायर की, उस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कलर कोडिंग इज आल्सो आस्क्ड मेनी अ टाइम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, वीआई ग्राफ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स के ग्राफ, सेमीकंडक्टर का ग्राफ, इनके बेसिस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं and even numericals are also there। Faraday's laws of electrolysis जो अब आपके कोर्स में भी नहीं है, thermal effects of current, but they are also asked। Previously they were in our course but now you do it in chemistry, तो ये भी हमारे इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Mobility, current density, although less asked but mobility and current density are also very important topics to be covered। ठीक है बच्चे। Now I come to the Wheatstone bridge principle जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, रादर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की हमारी कंडीशन क्या होती है, इफ आई हैव अ सर्किट लाइक दिस जिसमें मेरे पास 4 resistances are connected like this, I can label them as P, Q, R, S, and battery हमारी connected है between these two terminals being labeled as A and B। तो बच्चे इन दोनों terminals के बीच में, यानी अगर D और E के बीच में मेरे पास कोई भी unknown resistance है G, any resistance, maybe it is 1 ohm, maybe it is 10,000 ohm, कोई भी रेजिस्टेंस जो G ओम की इस D और E पॉइंट के बीच में कनेक्ट होगी, उसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड P अपॉन Q is equal to R upon S। This is a condition of the balanced Wheatstone bridge। If P upon Q is equal to R upon S, then role of G can be neglected। और ये क्यों होता है बच्चे, अगर मैं इसको क्वालिटेटिवली, वैसे हम किरचॉफ्स लूप रूल से हम इसको प्रूव करते हैं, हमारे ये कोर्स की इक्वेशन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉज।
बट अगर मैं किरचॉफ्स लॉस के बिना इसको क्वालिटेटिवली ही एक्सप्लेन करूं विद सम एग्जांपल, लेट मी टेक P is equal to 2 ohm, Q is equal to 4 ohm, R is equal to 5 ohm and S is equal to 10 ohm. I am trying to find the potentials of these two points. मैं इस D और इस E पॉइंट की पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी. See what I am doing. I have taken this network. जो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज था उसे मैं खोल के इस तरीके से भी रख सकती हूँ. अभी मैं यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं कनेक्ट कर रही बच्चे, बट इन दोनों पॉइंट्स की अगर मेरी पोटेंशियल सेम आ गई, दिस इज P से 2 ओम, दिस इज Q से 4 ओम, दिस इज R से 5 ओम, दिस इज S से 10 ओम. अब इस सिचुएशन में अब अगर यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की बैटरी अगर हमने कनेक्ट की है बच्चे, तो आई कैन टेक दिस एज अ जीरो पोटेंशियल एंड आई कैन टेक पॉजिटिव टर्मिनल टू बी एट द 12 वोल्ट. देखिए बच्चे 12 वोल्ट की बैटरी का मीनिंग है उसके दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 12. तो आपके पास जितने वैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस को 12 के बना सकते हैं, आपकी चॉइस है. बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पे लेते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लेते हैं 12 वोल्ट पे. सो पॉइंट ए की पोटेंशियल हो गई 12 वोल्ट और पॉइंट बी की पोटेंशियल मैंने इस एग्जांपल में ले ली 0 वोल्ट. अब देखिए बच्चे अगर और कुछ भी ना करें, सीरीज पैरेलल से देखूं मैं, तो जब आपका बैटरी करंट प्रोवाइड करेगी, ये करंट ए से जब एडीबी ब्रांच के अलोंग जाएगा तो इट हैज टू पास, वन गोज अलोंग एडीबी, वन गोज अलोंग एबी. तो जब एडीबी के अलोंग करंट जा रहा है तो वही करंट I1 जो है वो P में भी है और वो Q में भी है. सिमिलरली अगर यहाँ पर टोटल करंट मैंने I लिया, यहाँ पे I माइनस I1 लिया, तो R और S दोनों में ही करंट कितना हो गया, I माइनस I1. अब मुझे पता करनी है पॉइंट B और पॉइंट E की पोटेंशियल. तो पोटेंशियल पता करने के लिए मुझे पूरा रेजिस्टेंस या कुछ निकालने की जरूरत नहीं है. V इज इक्वल टू IR के हिसाब से अगर हम लोग इस 12 वोल्ट को डिवाइड करें, ऊपर में फर्स्ट ब्रांच में ADB वाली ब्रांच में मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में, एक 2 ओम का एक 4 ओम का. तो इन दोनों में करंट क्या है, सेम. सो इट मींस इफ आई लेबल VP अपॉन VQ अगर मुझे निकालनी है, तो VP अपॉन VQ विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या है, सेम. सो P is to Q में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है उसकी रेशो मेरी क्या होनी चाहिए, R1 is to R2. तो इट इज R1 is to R2, यानी VP is to VQ अगर मैं करूं तो दिस हैज टू बी इक्वल टू R1 is to R2. तो बच्चे R1 और R2 की रेशो क्या है, R1 और R2 की रेशो है मेरी 2/4. 2/4 का मीनिंग क्या हुआ, 1 is to 2, यानी VP is to VQ की रेशो भी क्या होगी, 1 is to 2. दिस मीन्स जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, उसे हमें 1:2 की रेशो में डिवाइड करना है. रेशो प्रोपोर्शन आप लोगों को 8 स्टैंडर्ड में करा दिया जाता है, तो आपको 12 वोल्ट को डिवाइड करना है इन द रेशो ऑफ 1:2. तो ईच पार्ट शुड बी इक्वल टू 12/1 + 2 which means 12/3 which means 4 volts. This is each part. अब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिवाइड हो रहा है इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है. ऑलवेज रिमेंबर V इज इक्वल टू IR में V पोटेंशियल नहीं होता, V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इट मींस अगर रेजिस्टेंस की रेशो 1:2 है तो VP is to VQ की रेशो भी क्या होगी, 1:2. तो 12 वोल्ट को अगर मुझे 1:2 की रेशो में डिवाइड करना है तो प्रैक्टिकली ये हो जाएगी 4:8. अब ध्यान से देखिए, यानी P के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 वोल्ट, और Q के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 वोल्ट. तो इट मींस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 4 वोल्ट है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 8 वोल्ट है. आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस. अब B पॉइंट की पोटेंशियल थी 0, B की पोटेंशियल कितनी होगी कि इसके क्रॉस डिफरेंस 8 आ जाए, नेचुरली 8 वोल्ट. इट मींस पॉइंट B की पोटेंशियल कितनी हो गई, 8 वोल्ट. अब आप देखिए पॉइंट A की पोटेंशियल 12 वोल्ट, 12 - 8 4, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 4 वोल्ट, और इसकी पोटेंशियल 8, इसकी 0, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 8 वोल्ट. नाउ दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द अपर ब्रांच जहां मेरे रेजिस्टेंस की रेशियो थी 2:4 यानी 1:2. बट
It is the same thing in the lower branch as well. I'm talking about the ratio. Lower branch में करंट डिफरेंट गया, मैं मान लिया करंट डिफरेंट है, बट जो भी करंट गया वो R और S में तो सेम ही था। तो R और S में जो पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो आएगी वो इनकी रेजिस्टेंस के पैरेलल आएगी, यानी 5:10। ये मैंने R1:R2 आई अज्यूम की है, RP है और ये RQ है। You can make it 1, 2, 3, 4, PQ, RS, anything, whatever you feel like. ठीक है बच्चे? तो अब हमारे पास VR:VS, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S हमें निकालना है, तो उनकी रेशियो भी क्या होगी? 5:10। 5:10 का मीनिंग क्या हुआ? 1:2। अगेन VR:VS हैज टू बी 1:2। तो 1:2 का मीनिंग क्या हुआ? 4:8। यानी इस ब्रांच में भी पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो क्या आएगी? 4:1:2, यानी एक्चुअल पोटेंशियल्स होंगी 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा R के क्रॉस और 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा S के क्रॉस। तो बच्चे इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हुआ? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट्स पोटेंशियल सेम है, तो इट मींस सेम पोटेंशियल ड्रॉप S के क्रॉस हुआ जो Q के क्रॉस हुआ, और जो P के क्रॉस हुआ उतना ही R के क्रॉस। बैटरी ने जितना पोटेंशियल ड्रॉप P के क्रॉस किया उतना ही R के क्रॉस किया, जितना Q के क्रॉस हुआ उतना ही S के क्रॉस हुआ, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस की रेशियो सेम थी तो इनके पोटेंशियल ड्रॉप्स की रेशियो भी क्या आ रही है? सेम। दिस मींस अगर ये बैटरी 0 वोल्ट पे है, ये 12 वोल्ट पे है और ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आना है, तो पॉइंट E की पोटेंशियल भी क्या हो गई? 8 वोल्ट। Here is our concept of balanced Wheatstone bridge. Now जब हम ये बोलते हैं बेटा कि when P/Q is equal to R/S, the role of G can be neglected. The reason behind this is that D and E are at the same potential. इसका रीजन क्या हुआ? Because VG is equal to VE. अगर इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है तो इस ब्रांच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो कोई करंट नहीं जाएगा, और अगर करंट नहीं जाएगा तो रोल ऑफ जी कैन बी निग्लेक्टेड। और जब हम रोल ऑफ जी निग्लेक्ट कर देते हैं देन दिस रिड्यूसेस टू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास दो पैरेलल ब्रांचेस हैं। इन ईच ब्रांच आई हैव टू रेजिस्टेंसेस। तो ये मेरा एक इक्विवेलेंट नेटवर्क सर्किट जो बन गया वो बन गया P और Q सीरीज, R और S सीरीज में, and P and Q and RS की ब्रांच is in parallel। ये ब्रांच अपर ब्रांच ADB is in parallel with AEB। तो बहुत सिंपल है, ADB ब्रांच की रेजिस्टेंस को मैं R1 लिखती हूँ, तो R1 is equal to P plus Q, और नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस R plus S, AEB ब्रांच की होगी रेजिस्टेंस R plus S। So R1 and R2 they are connected in parallel। तो हमें पता है जो R नेट आएगा that will be equal to R1 R2 upon R1 plus R2। बच्चे जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ऑफ टू रेजिस्टेंस, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन सम। ऑल्दो आंसर तो वही आएगा। अगर सपोज कीजिए इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में मैंने 2 and 4 लिया, तो ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 6 ओम। नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 15 ओम। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आया ये 6 ओम और ये मेरे पास आ गया 15 ओम, क्योंकि हमने बीच वाली इसमें तो मैंने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया, बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट टी। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ कनेक्टेड भी है तो वो हमारे लिए इमैटेरियल है, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है, इट्स रोल हैज बीन नेग्लेक्टेड। तो अब बचा ये कि ये 6 ओम और ये 15 ओम दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। तो अगर ये 6 और 15 आपस में पैरेलल में है तो R net will be 6 into 15 divided by 6 plus 15। If you do it like this, 90 upon 21, this will be easier for you to do the calculations। Otherwise आप 1 upon 6 plus 1 upon 15 करके करते हैं तो उसमें आपको कुछ सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं, और नीट में एज यू नो हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है, तो हमें अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग इज द एक्यूरेसी एंड द सेकंड थिंग इज द स्पीड। अब देखिए बच्चे, इसका एक स्पेशल केस जो आपको ओरल याद हो जाना चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन। इन केस P is equal to Q is equal to R is equal to S, अगर हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, रेशियो तो P upon Q should be equal to R upon S, और रेशियो इक्वल P, अगर ये चारों इक्वल हैं तो भी हमारी रेशियो तो सेम है।
तो then you will see that R net will also be same. If this is say equal to anything, I am writing small r. अगर ये 5 ओम की 4 रेजिस्टेंस हैं तो आपका R net भी 5 ओम होगा. अगर ये 10 ओम की 4 रेजिस्टेंसेस हैं तो आपका रिजल्टेंट भी 10 ओम होगा. मींस if all the 4 resistances of the balanced resistor bridge are equal, the result is also the same. See how? This is the beauty of series and parallel combination results. आपके पास ये R1, R2 और PQRS. We have been writing PQRS, so I can write PQRS, no problem. Say this is 10 ohm, this is 10 ohm, this is 10 ohm, and this is also 10 ohm. बीच में चाहे हमारे पास 10 ohm हो, 5 ohm हो, 500 हो, 1000 हो, it does not matter at all. I am writing 100 ohm because कुछ भी हो इसका role is always neglected provided P upon Q is equal to R upon S. अगर ये रेशियो मेरी मेंटेन है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस का रो तो वहीं नलिफाई हो जाता है. फाइन. नाउ अब आप देखेंगे बच्चे, व्हाट एम आई टेलिंग यू कि अगर ये चारों रेजिस्टेंस 10 ओम की हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी 10 ओम ही आएगा. कैसे? 10 + 10 बिकॉज़ इसका रोल खत्म हो गया. जब इसका रोल ही खत्म हो गया तो 10 + 10 सीरीज में है. 10 + 10 ये भी सीरीज में है. टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन सीरीज, रिजल्ट विल बी डबल. 10 + 10 20. नीचे वाली ब्रांच में भी 10 + 10 20. Now these are the two identical resistances connected in parallel. अगर दो identical resistance connected in parallel, the result is half. 20 parallel में result is going to be 10 ohm. Because otherwise आप जब भी 1/20 + 1/20 करना चाहें, product upon sum करना चाहें, आंसर तो आपके पास वही आता है. But you have to remember this thing. दो identical resistance series में result is double. Two identical resistance parallel में result is half. N identical resistance series में result is NR. N identical resistance parallel में result is R/N. So these are certain formulae that you should remember by heart so that your time is saved in the exam. So this must be clear to you. तो एक तो यही एग्जाम्पल नीट में PYQs में आपको मिलेगा 10 10 10 10 और you can have 5 5 5 5 anything like that. और अब इसमें फर्दर एडिशन हमारे क्वेश्चंस में ये भी हो जाती है कि आपसे R नेट की बजाय आपसे करंट पूछ लिया जाए. If I say that this is a battery of say 20 volt and internal resistance, कुछ भी हम इसको कर सकते हैं बच्चे. So in case आपसे इसमें रिजल्ट में रेजिस्टेंस नहीं पूछी गई, आपसे करंट पूछा गया हो, आपसे वोल्टेज पूछी गई हो, एनीथिंग लाइक दैट, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. आई कैन एक्सटेंड दिस क्वेश्चन टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट. I can extend this question to find the potential difference across any resistance, or to find the current in any branch, or to find the voltage drop across any. अगर मैं इसमें साथ में आपको अगर हम करंट या पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो आपको बैटरी जरूर दी जाएगी और बैटरी का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जा सकता है. फाइन. लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाती हूँ whose internal resistance is say 2 ohm. तो अब हमारे पास करंट कितना हो गया? सी ब्रिज का नेट रेजिस्टेंस आया 10 ohm. 10 ohm इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज, जिसमें मैं इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? वो हो जाएगी R नेट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की हमेशा सर्किट की नेट रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ऐड ऑन हो जाती है. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 + 2 ohm कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12 ohm. तो रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 12 ohm. अगर टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम आ गई, वोल्टेज मेरे को 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो करंट ऑटोमेटिकली कितना आ गया? 1 एम्पीयर. जब ये 1 एम्पीयर करंट आ गया, मैं आपसे पूछूं करंट इन द P, करंट इन द Q, तो बच्चे फिर आप फर्दर देखेंगे ये दो आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं. अगर 1 एम्पीयर का करंट बैटरी में दिया तो वो यहाँ जाके इक्वली डिवाइड हो जाएगा. हाफ 0.5 एम्पीयर इधर चला जाएगा, 0.5 एम्पीयर इधर चला जाएगा. तो जो 0.5 एम्पीयर इसमें गया वही 0.5 एम्पीयर इसमें. तो चारों रेजिस्टेंस में आपके पास करंट इस केस में कितना हो गया? 0.5 एम्पीयर. और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट B या व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 10 ओम, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये 12 वोल्ट दो रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिकॉज़ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस भी इस केस में क्या है? इक्वल है. पिछला एग्जांपल मैंने लिया था तो 1:2 की रेशियो में डिवाइड किया था क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस की रेशियो 1:2 थी. यहाँ रेजिस्टेंस इक्वल है, तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो 12 वोल्ट का इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट.
इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अब अगर 12 वोल्ट की बैटरी का ये टर्मिनल 12 पे है, ये टर्मिनल 0 पे है, फिर आप इसके अक्रॉस जब आपको करंट मिल गया तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है बच्चे। सो आफ्टर दिस I was doing this Wheatstone bridge। हमारा जो एक प्रैक्टिकल होता है मीटर ब्रिज, वो भी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड है। तो बच्चे हमारे नीट में कुछ तो डायरेक्ट आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की 10, 30, 30, 90 ऑल इक्वल वाला तो आपको बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। ऑल इक्वल तो रिजल्ट भी वही है 10, 30, 30, 90 है। तो आपको देखना पड़ेगा कि P upon Q is equal to R upon S, then the role can be neglected. And sometimes थोड़ा सा typical question भी पूछ लिया जाता है। Look at this question. This was asked in the AIMS 2018. 2018 में नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आपको ये क्वेश्चन देख के एक सेकंड को तो बच्चा डर जाएगा कि ये कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क उसे लग रहा है, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो यू हैव टू डिसमेंटल इट। आपको इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। आप ये देखिए ये पॉइंट P, तो ये पॉइंट P इस 6 ओम का और इस 3 ओम का एक टर्मिनल P पे है, और इफ दिस पॉइंट आई एम लेबलिंग एज D, तो एक टर्मिनल उसका D पे है। तो यू कैन सी दैट 6 and 3 दे आर इन पैरेलल। सिमिलरली अगर आप ये दो 8 ओम देखेंगे, ये D पे, ये भी D पे, जहां जहां कंडक्टिंग वायर है आपको पोटेंशियल देखनी आनी चाहिए। जहां जहां हमारी कंडक्टिंग वायर है वहां हमारी पोटेंशियल थ्रू आउट क्या रहेगी सेम। तो जहां बीच में रेजिस्टेंस आया वहां पोटेंशियल आपका क्या होगा चेंज। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो यू कैन सी 6 ओम एंड 3 ओम दे आर इन पैरेलल, क्योंकि 6 ओम और 3 ओम का एक टर्मिनल P पे है और एक टर्मिनल D पे है। सिमिलरली ये दोनों 8 ओम के रेजिस्टेंसेस दे आर इन पैरेलल, क्योंकि इन दोनों का एक टर्मिनल D पे है और एक टर्मिनल Q पे। दिस इज Q, दिस इज आल्सो Q, दिस इज आल्सो Q। फाइन। सो आई एम ड्राइंग दिस। दिस इज 6 ओम, this is 3 ohm, then here we have 8 ohm, 8 ohm, this point is P, this point is D, then from P you can see this 4 ohm and 4 ohm। अगर आप इस 4 और 4 की वैल्यू देखेंगे, टर्मिनल देखेंगे, तो ये इन दोनों 4 ओम का एक टर्मिनल E पे है और एक टर्मिनल P पे है। तो इसी P से एक्सटेंड होके ये 4 ओम हुआ और ये 4 ओम हुआ, ठीक है बच्चे। एंड दिस टर्मिनल इज E। इन दोनों 4 ओम का नेक्स्ट टर्मिनल किस पे है E पे। एंड यू कैन सी इन बिटवीन D एंड E देयर आर टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपका D और E के बीच में जो हमारा एक पॉइंट आ रहा है, D और E के बीच में हमारी दो रेजिस्टेंसेस 10 ओम और 10 ओम की कनेक्टेड है। बट यू विल सी इफ इट कम्स आउट टू बी द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इन 10 ओम का कोई रोल नहीं रहेगा। सो दिस वाज 8 ओम, 8 ओम। अब आफ्टर दिस यू कैन लुक एट दिस 20 ओम एंड दिस 5 ओम। तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस बच्चे और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। सो इस 20 और इस 5 का एक टर्मिनल E पे है और एक टर्मिनल Q पे है। सो यू कैन सी that this is 5 ohm and this is your 20 ohm and they are connected in parallel, and now this terminal is Q point. You can see that this has turned out to be a very simple network. अब आप इसको पहले खोल के देखेंगे कि क्या ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है या नहीं बनता। Now see P और D के बीच में जो दो रेजिस्टेंसेस हैं 6 and 3, two resistances in parallel। आप कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, प्रोडक्ट अपॉन सम, 6 into 3 upon 6 plus 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चे 6 into 3 upon 6 plus 3 ओरल हो जाएगा आपका 18 upon 9 comes out to be 2 ohm। तो ये मैं इसको R1 लिख रही हूँ, तो मेरा R1 कितना आ गया इक्वल टू 2 ohm, जो 6 और 3 का रिजल्टेंट लिखा मैंने। फाइन। दिस इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट D। Now you can see 8, 8, two identical resistance in parallel। अभी मैंने आपको बताया result will be half, 8 and 8 comes out to be equal to 4। तो R2 की जगह मैं लिख रही हूँ 4 ohm
and this point is Q. This is connected between B and Q. This is connected between P and D. P से हमारी जो दूसरी ब्रांच आ रही है 4 and 4. 4 and 4, two identical resistance in parallel. Result will be half. Again 2 ohm. This point is E. 20 and 5. What is 20 and 5? 20 into 5. R4 को लिख रही हूँ मैं. Product upon sum. 20 into 5 upon 20 plus 5 comes out to be 100 upon 25. Comes out to be 4. So this is also R4 is also equal to 4 ohm. So you can see R1, R2, R3, R4. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. हमारी यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. 2 upon 4. 1:2. ठीक है बच्चे. अब 6 ohm हो गया. They are connected in series. R1 plus R2 is 6 ohm. तो अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो मेरा बनेगा ये 6 ohm ऊपर और ये 6 ohm नीचे. दोनों ब्रांचेस का R dash and R double dash. upper branch 2 plus 4 6. lower branch 2 plus 4 6. 6 and 6 दोनों ही मेरे क्या हैं पैरेलल में. दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में. रिजल्ट विल बी हाफ. So 6 और 6 अगर पैरेलल में the result has to be 3 ohm. So now you can see कि ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हमें दिख रहा था वो बहुत सिंपल हो गया. बिकॉज अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ऐसे सर्किट को हमें डिसमेंटल कर लेना चाहिए. बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाने चाहिए और पॉइंट्स को लेबल करते जाना चाहिए और पोटेंशियल्स देखते जाना चाहिए. 6 और 3 एक पॉइंट P पे एक पॉइंट D पे. दोनों का एक पॉइंट P एक पॉइंट D. 6 दोनों पैरेलल में हुए. पैरेलल में हुए तो ये बन गया 6 और 3 पैरेलल में. इनका रिजल्ट हो गया 6 into 3 upon 6 plus 3 R1. Then 8 and 8. ये टर्मिनल D पे ये टर्मिनल Q पे. दोनों के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. So 8 and 8 पैरेलल. दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में. रिजल्ट इज 4 ohm. 4 and 4. एक टर्मिनल P पे एक टर्मिनल E पे. दोनों पैरेलल में. So result is half. And 20 and 5. 20 and 5 एक टर्मिनल E पे और एक टर्मिनल Q पे. 20 into 5 upon 20 plus 5. तो ये जो बीच वाले दो 10 ohm के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड भी थे तो उसका कोई रोल नहीं आया. एंड वी कैन सी 2 plus 4 6 दो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो गया. 2 plus 4 6 ऐड हो गया. 6 6 दो पैरेलल ब्रांचेस. सो रिजल्ट विल बी 6 और 6 का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी हाफ व्हिच इज 3 ohm. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चे. नाउ I come to one more question in the same series. If I look at this question, a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm resistance will be what? See, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट ये टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है. A resistance wire connected in the left gap of the meter bridge. इसके लिए you will require to have at least the basic knowledge of the meter bridge. मीटर ब्रिज में हमारे पास एक गैप यहाँ होता है, एक गैप यहाँ होता है. This you must have done in the practicals. आप लोग प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. दिस इज फर्स्ट गैप एंड दिस इज योर सेकंड गैप. एक हमारे पास यहाँ होते हैं, ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं तो ये सब सेम पोटेंशियल पे है. बीच में एक कॉपर स्ट्रिप होती है. इन तीनों का पोटेंशियल सेम है. बीच में एक गैप है और इस गैप में हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस होता है. एंड इफ यू कॉल आर एस तो ये पूरी 100 centimeter 1 meter long. It is called as meter bridge because its wire is 1 meter long. So 1 meter long wire को मैं A और B लेबल कर रही हूँ. पूरी वायर मेरी A और B है and it can be assumed to be made up of the series combination of two wires. जहाँ भी हमारा यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और उस गैल्वेनोमीटर का जॉकी जो है वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होता है. जहाँ तक हमारा AJ लेंथ है वो हम L लिखेंगे तो JB लेंथ जो हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 100 minus L. तो दिस विल बी योर 100 minus L क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर में है. तो देन AJ which is the length PQ is treated as P
and JB is treated as Q, as if P and Q they are connected in series. Compare it with the Wheatstone bridge. तो ये मेरे पास P और ये मेरे पास Q, तो ये P और Q आपस में क्या है, सीरीज में, and R is equal to rho L by A होती है, तो actually this P is equal to rho L by A and Q is equal to rho into 100 minus L upon A. So when I take the ratio of P upon Q, so this rho upon A and rho upon A will get cancelled. So this will be R and S, और बीच में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया इन बिटवीन द पॉइंट्स D and D. तब जब हमारा गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, तो हमारा ये ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड. So when I write P upon Q, so practically this is rho L upon A divided by rho into 100 minus L upon A. So rho and A gets cancelled and you get P upon Q is equal to L upon 100 minus L. तो बच्चे ये हमारे पास जो है P upon Q is equal to L upon 100 minus L जो आता है, ये मेरी एक रेशो आ गई which should be equal to R upon S. So this ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मीटर ब्रिज का कंसेप्ट दे दिया है कि मीटर ब्रिज इज आल्सो बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज. तो हम इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं जनरली व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल. तो S को हम वेरिएबल रखते हैं, या एक को राइट कैप वाले को मोस्टली रखा जाता है, तो आप इसको वेरिएबल रखते हैं, तो आप S की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की जॉकी की पोजीशन चेंज होती जाएगी, and when the galvanometer shows null deflection it will be balanced, and in that case P upon Q should be equal to R upon S. When P upon Q is equal to R upon S, the galvanometer shows zero deflection, Ij is equal to 0. So अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे. He says a resistance wire connected in the left cap of a meter bridge, यानी ये R, he's talking about the resistance R, balances a 10 ohm resistance in the right gap, यानी S की वैल्यू मुझे क्या दे दी गई है, 10 ohm. Fine. At a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. तो बच्चे मुझे L और नहीं दिया, L और 100 minus L मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट मुझे उसकी रेशो दे दी गई है. सो आई कैन राइट P upon Q is equal to R upon S था हमारा. तो R मेरा अननोन है, बट S की वैल्यू मुझे गिवन है 10 ohm per S. अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो he says that a resistance wire connected in the left gap balances a resistance of 10 ohm in the right gap, and at a point, किस पॉइंट पे वो बैलेंस कर रहा है, यानी J मेरा कौन सा पॉइंट है, which divides the bridge wire in the ratio 3:2, यानी L upon 100 minus L की रेशो दे दी है 3:2. ठीक है, तो L upon 100 minus L is basically 3 upon 2, which is practically equal to P upon Q, and R मेरा unknown है, so 3 by 2, which is P upon Q, should be equal to R upon S. So this means R is equal to, and S was given to me as 10 ohm. I can put the value of S also. Next step में कर देते हैं. Fine. Then the next step I can write R upon 10 is equal to 3 upon 2. Now you can cross multiply. This is 30. 2R is equal to 30 and R is equal to 30 by 2, यानी 15 ohm. So from this information that the bridge wire is divided in the ratio of 3:2 by the resistance of 10 ohm, which was placed in the right gap. बेटा इसमें right और left का concept बहुत ज़रूरी है, because जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके पास जो ड्रॉप है वो इस AJ का और R का ड्रॉप सेम है, और S का और 100 minus L का ड्रॉप सेम है. अगर मैं ये ब्रिज यहाँ दोबारा बनाऊं, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट गैप में हमने रेजिस्टेंस डाली R, ठीक है, और सेकेंड गैप में दिस वाज अननोन. फाइन. और जो सेकेंड गैप की हमारी रेजिस्टेंस थी वो हमारी नोन थी, विच वाज S, एंड दिस वाज 10. तो अब हमारा बच्चे जो जॉकी से, यहाँ अगर मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करती हूँ, तो गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल जो जॉकी पे से कनेक्टेड होता है और जो ब्रिज वायर पे मुझे नल पॉइंट
की करस्पॉन्डिंग पोजीशन बताता है। तो ये पॉइंट J, तो अगर दिस इज A, दिस इज J, दिस इज B, तो बेटा इस AJ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वही होता है जो R के क्रॉस होता है, और इस JB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो S के क्रॉस होगा। तभी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मीनिंग ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं। यानी J पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है तभी गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, और इनकी पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R is equal to potential difference across wire of length L, that is AJ, ठीक है, and potential difference across S should be equal to potential difference across wire of length 100 minus L, जिसको आप लिखते हैं JB, fine, and this was P and this was Q, यानी R का ड्रॉप और P, ये P हो गई मेरी और ये मेरा Q हो गया। तो R और P का पोटेंशियल डिफरेंस और S और Q का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तभी आपके पास ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे आएंगे, प्रोवाइडेड आई कनेक्ट द बैटरी बिटवीन A एंड B। मतलब इस ब्रिज में हमने बैटरी तो कनेक्ट करनी ही है जो करंट प्रोवाइड करेगी, एंड दैट बैटरी हैज टू बी कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है बच्चे, तो अब मैं बिल्कुल क्रक्स तक नहीं करा रही, मतलब बिल्कुल डीप तक नहीं करा सकती इस टाइम पे, बिकॉज अभी आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। कंसेप्ट्स तो आपके ऑलरेडी होंगे बिकॉज वी हैव डन दीस चैप्टर्स इन द 12th, तो मैं बिल्कुल मीटर ब्रिज वैसे नहीं करा रही जैसे अगर 12th में जब हम शुरू में कराते हैं तो हम बहुत डेप्थ में कराते हैं बच्चे, बट अब उतना करने का आपके पास टाइम भी नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, मोटा मोटा आपको समझना है, बट समझना है, बिना समझे नहीं होगा। फाइन, अब हमने आर निकाल लिया। जब हमने R निकाल लिया, हमें क्वेश्चन में R नहीं निकालना, हमें क्वेश्चन में था इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, ही सेज इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, यानी जो आपने 15 ओम निकाला, जो R मैंने अननोन निकाला, उसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। तो 1 ओम का अगर कोई रेजिस्टेंस होगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसमें आपने यही लिखना है आगे फर्दर कि ये मेरा 15 ओम आ गया, तो R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये भी हमें पता है। तो अगर 15 ओम की रेजिस्टेंस, 15 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ मेरी 1.5 मीटर है, जो रेजिस्टेंस वायर मैंने यहाँ कनेक्ट की ये 15 ओम की रेजिस्टेंस थी, और अगर इसकी लेंथ 1.5 मीटर थी तो 1 ओम की रेजिस्टेंस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, 1.5 अपॉन 15 into 1, which comes out to be equal to 15 upon 115, which comes out to be 1/10 meter. So which is equal to 0.1 meter, or you can write 1 into 10 raised to the power minus 1 meter. If you will look at the options, we have first option 1 into 10 raised to the power minus 1 meter. So this must be the correct answer. So बच्चे, this was the today's concept. रोजाना एक सवाल की सीरीज में हमने आज व्हीटस्टोन ब्रिज से शुरू किया, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बेसिस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज भी होती है। सो आई सेलेक्टेड 2 क्वेश्चंस, रादर 3-4 क्वेश्चंस हो गए। एक तरीके से आप देखेंगे ये पूरा कंसेप्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि P/Q शुड बी इक्वल टू R/S, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, और अगर चारों इक्वल हैं तो नेट भी मैंने बता दिया, दैट विल आल्सो बी द सेम। सो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इफ यू विल गो थ्रू PYQs, अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आई थिंक टोटल 15 इयर्स में हमारे 7-8 क्वेश्चंस जो हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमें मिलते हैं। मींस एवरी अल्टरनेट ईयर तो मीटर ब्रिज आया हुआ ही है, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सो वी कंटिन्यू टुमारो अगेन, आई पोस्ट अनदर वीडियो इन व्हिच आई कवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज click the like button and subscribe UWIN channel as well. So you can find further videos on UWIN channel
यूएन एकेडमी के चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड वी विल कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोस टू प्रिपेयर यू फॉर द नीट सो दैट यू गेट अ वेरी गुड स्कोर 600 प्लस स्कोर का टारगेट रख के चलेंगे। ठीक है बच्चे, विश यू ऑल द बेस्ट।